करते हैं। सही है। तो अगर हम किसी महाराष्ट्रियन आदमी से बात कर रहे हैं तो हम उससे मराठी में बात करेंगे। आप उससे उर्दू में क्यों नहीं बात करते फिर? क्योंकि उसे मराठी समझती है और आपके एक्सप्रेशंस को वो बेहतर समझ पाएगा। सही है ना। और वही अगर किसी कोई बच्चा या इंसान है जो उर्दू जानता है और आपको अच्छी उर्दू आती है तो आप उससे उर्दू में बात करेंगे। क्या आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे वो समझ में आ रहा है। तो हमारी भावनाएं समझना, हमारे फीलिंग्स को समझना, हमारे एक्सप्रेशंस को समझना, ये हमारी लैंग्वेज के थ्रू चलता है। राइट। तो चाहे आप बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप टैक्सी के ड्राइवर बन जाओ, अगर आपको एक्सप्रेस करना है, आपको अपने विचारों को सामने डालना है, तो आपको भाषा आनी चाहिए। इसलिए भाषा सीखी जाती है। राइट। और भाषा जो है ये दो तरीके से सीखी जाती है। समझ रहे हो? मैं इस बात को लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, ध्यान रखिएगा। When you learn language, you have to learn it like a science. जिसे आपको विज्ञान की तरह सीखना है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान वो चीज़ है जिसमें फॉर्मूला है, जिसमें मेथड्स है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती है। सही है ना। साइंस ऐसा ही है ना। साइंस का एक्चुअल डेफिनेशन आप निकालोगे डिक्शनरी में तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नॉट साइंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, ऐसा कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप। तो भाषा को भी या लैंग्वेज को भी आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और साइंस के तौर पे पढ़ना है। उसके फॉर्मूले याद रहने चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको याद रखना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक एन आर्ट। किसी कला की तरह उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, जैसे आपके जो उस्ताद हैं यहाँ पे खड़े हैं, अगर इन्हें इंग्लिश आती है और आपको नहीं आती तो फर्क क्या है? फर्क है इन्होंने प्रैक्टिस की। कितनी प्रैक्टिस की? हो सकता है हजारों घंटे की प्रैक्टिस की, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुंचे। सही है ना। और अगर आप 1000 घंटे की प्रैक्टिस करोगे सिर्फ एक भाषा के तौर पर, तो आप भी उस मुकाम पे जा सकते हैं। राइट। सो टू थिंग्स हैव टू बी लर्न। वन इज लर्न इट लाइक अ साइंस। साइंस की तरह जो फॉर्मूला बताया, जो रूल बताया, उसको बाय हार्ट करके रखो, उसे करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप क्रॉस वेरीफाई करो अपने उस्ताद के साथ कि सर ये ऐसे ही क्यों करेंगे, इसे इस तरह से नहीं करे तो कोई और रास्ता है क्या जिसे इसे बोला जा सकता है। समझ रहे कि नहीं? तो जब तक ये नहीं बोलोगे आप, जब तक वो उनसे आप पूछोगे नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि जब भूख लगेगी और आप अपने अम्मी को या अपने घर में जो भी बड़ा इंसान है उसको बोलो मुझे भूख लगी है, तब तक तो खाना नहीं परोसा जाता ना। तो खाने के लिए तो मांगना पड़ेगा। उसी तरीके से नॉलेज भी है, जब तक आप मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। मिलने के लिए आपको मांगना जरूरी है। तो अपने उस्ताद से पूछो, यहाँ खड़े रह के पूछो, बाहर खड़े रह के पूछो, स्कूल छूटने के बाद पूछो, लेकिन पूछो जरूर। क्योंकि जब आप इंक्वायरी करोगे, जब आप बार बार पूछोगे, तो आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो शक हैं दिमाग में कि ऐसा हो सकता है क्या, ये नहीं रहेंगे। क्योंकि वो अपने अनुभव से, अपनी प्रैक्टिस से आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। सही है। तो पहले पढ़ लीजिए उसको और उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज कीजिएगा। छोटे छोटे अल्फाज, छोटे छोटे से वाक्य बनाइए और उससे आप पढ़िए। राइट। फिर एक बार मैं आपसे मिलूंगा, हो सकता है कुछ और नई चीज़ सिखाऊं। राइट। थैंक यू।